हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम कुणाल है और आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रेलवे जर्नी विद कुणाल पे। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो खास करके कोलकाता से फॉर्म भरना चाहते हैं, है ना। तो उनको कुछ डाउट होगा कि जैसे कि आपका पोस्टिंग कहाँ पे मिलेगा, कौन सा पोस्ट जो होगा वो अच्छा होगा उनके प्रमोशन को लेके। ओके, प्रोडक्शन यूनिट में क्या जा सकते हैं या फिर वर्कशॉप में जा सकते हैं या फिर अदर सीएनडब्ल्यू वाला पोस्ट चूज कर सकते हैं या फिर डीएमएस में जा सकते हैं। इसको लेके बहुत सारा डाउट होगा, है ना। और पोस्ट सिलेक्शन में भी आपको प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा होगा। छुट्टी-वुट्टी भी आपको जानना होगा कि किस पोस्ट में आसानी से छुट्टी मिल जाती है, अलाउंसेस किस पोस्ट में ज़्यादा है ना? सैलरी भी अच्छी खासी हो, जिससे कि मतलब थोड़ा बहुत लाइफ़स्टाइल चेंज हो सके, है ना? तो वही सब मैं इस वीडियो में बात करूँगा। जो भी अभ्यर्थी मन बना लिए हैं कोलकाता से भरने के लिए, वो ये वीडियो को देख सकते हैं। हालाँकि एक चीज़ मैं बता दूँ, ये कभी भी आप कोलकाता से भरते हो तो ये इसको हाई कट ऑफ ज़ोन ही मान के चला करो, क्योंकि सब लोग कोलकाता से ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। जो बंगाल वाले होते हैं ऑलरेडी वो कोलकाता को ही प्रेफ़र करते हैं, बिहार वाले हो गए, यूपी वाले हो गए, है ना? और वैकेंसी भी अच्छा खासा यहाँ से रहता है हर बार, तो अब यहाँ पे लोग ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं, ठीक है? तो मैं एक-एक करके सारा पोस्ट का भी बताऊँगा, डीज़ल शेड कहाँ पे है, वर्कशॉप कहाँ पे है, प्रोडक्शन यूनिट कहाँ पे है, सब कुछ एक-एक करके बताऊँगा और आपको पोस्टिंग कहाँ मिलेगी। वीडियो को पूरा देखना और अगर कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। चलो मैं पोस्ट प्रेफ़रेंस पे लेके चलता हूँ और वैकेंसी पे लेके चलता हूँ आपको, ओके? तो एक-एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं सारा जो भी कोलकाता में आपका पोस्ट है उसको। तो ये वाला जो फर्स्ट है सेकंड वन नंबर में प्रोडक्शन यूनिट में है, सीएलडब्ल्यू, है ना? चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, आसनसोल के पास है आपका, ठीक है? यहाँ पे 20% एचआरए मिलता है, ओके? तो काफ़ी अच्छा है। प्रोडक्शन यूनिट में आपको प्रोडक्शन और वर्कशॉप में ये अंतर होता है कि प्रोडक्शन यूनिट का अलग कंट्रोल कौन करता है, पीसीएमई जो होते हैं वहाँ पे और जीएम जो होते हैं वो उनका अलग से होते हैं, ओके? तो कंट्रोल विद इन यूनिट होता है और वर्कशॉप को कंट्रोल कौन करता है, इनका एचक्यू करता है कंट्रोल, है ना। जीएम जो जैसे ईआर में आता है, तो ईस्टर्न रेलवे के जो जीएम होंगे वो वर्कशॉप को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, उनके अंडर आता है। और आपका जो प्रोडक्शन यूनिट के जीएम जो होते हैं वो अलग से उसी यूनिट के अंदर रहते हैं, ओके, ठीक है। तो ये कंट्रोल्ड बाई हेडक्वार्टर रहता है वर्कशॉप, और ये प्रोडक्शन यूनिट खुद के कंट्रोल में रहता है, वो अपने आप में एक यूनिट है, ओके, ठीक है। तो प्रमोशन के हिसाब से देखा जाए तो इनका जो एलडीसी दोगे आप, एलडीसी प्रोडक्शन यूनिट में, तो वो अपना सेपरेट होगा। बट वर्कशॉप का पूरा जो ईस्टर्न रेलवे में जितनी वैकेंसी आएगी वो सारे पे एलिजिबल होंगे, ठीक है, ओके। और हालांकि जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल जो अच्छा पोस्ट है, फील्ड वर्क रहेगा खासकर तो यहाँ पे, ठीक है। आपको प्रोडक्शन यूनिट में इंसेंटिव भी मिलेगा, ओके। इलेक्ट्रिकल में भी, वर्कशॉप का भी वही है। इलेक्ट्रिकल ईआर में वर्कशॉप 3 है। लिलुआ वर्कशॉप है जहाँ पे मैं पोस्टेड हूँ, एक कचरापाड़ा वर्कशॉप है और एक आपका जमालपुर वर्कशॉप है, ठीक है। ये दोनों पे आपको 30% एचआरए एक सिटी में आता है, और ये जमालपुर वर्कशॉप है जो जेड सिटी में आता है, जहाँ पे 10% आपका जो है वो एचआरए है, ओके। उसके अकॉर्डिंग ही आपका टीए होता है। यहाँ पे टीए उस अकॉर्डिंग है, यहाँ पे टीए डबल है, 2 टाइम्स है, ओके। ये आपका एसीआर में जो ये इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप वाला पोस्ट है वो आपका खड़गपुर वर्कशॉप में मिलेगा, केजीपीडब्ल्यू वर्कशॉप में आपको ये पोस्ट मिलेगा। काफी अच्छा पोस्ट है, ये भी फील्ड वर्क ही है, जो भी मैं फील्ड लिखूंगा फील्ड वर्क। और ये जो प्रोडक्शन यूनिट वर्कशॉप ये सब में है, लीव काफी अच्छा से मिल जाएगा आपको। और मैं 30% और 10 आपका एचआरए भी बताते जा रहा हूँ, उस हिसाब से आपका जो है वो वेरी करेगा आपका पैसा, है ना, सैलरी, ठीक है। नेक्स्ट आपका डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन वाला पोस्ट है, ये इलेक्ट्रिकल में ईआर में, तो कहीं भी मिल सकता है, ईआर एचक्यू में मिल जाए, है ना। तो एचक्यू आपका हावड़ा में ही है, तो अच्छा खासा यहाँ पे एचआरए वेचारे, छुट्टी वुट्टी ये सैटरडे एंड संडे भी आपका ऑफ रहेगा, तो यहाँ पे मिल सकता है। तो ये इसमें से आप कोई भी पोस्ट प्रेफरेंस लगा सकते हो, है ना। पोस्टिंग का मैंने आइडिया यहाँ पे दे ही दिया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ईएमयू इलेक्ट्रिकल का, तो ये ईएमयू शेड है आपका, यहीं पे है, हावड़ा में ही है ईएमयू शेड, एक वर्धमान में है आपका ईएमयू शेड ईआर में, तो वहाँ पे आपको पोस्टिंग मिलेगा, ठीक है। जनरल सर्विसेज में ईआर में कहीं पे भी मिल सकता है। 4 आपके डिवीजन आते हैं, जैसे आसनसोल हो गया आपका, सियालदा हो गया आपका, हावड़ा हो गया और आपका मालदा हो गया। तो जो आपको डिवीजन मिलेगा उसमें आपका पोस्टिंग होगा स्टेशन पे, है ना, स्टेशन पे पोस्टिंग होगा, ठीक है। नेक्स्ट है टीआरडी, ईआर में मिलेगा, तो यही आपका 4 यहाँ पे डिवीजन है, वहां पे आपको टीआरडी में मिलेगा। ट्रैक, ओके, टीआरडी मीन्स ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, जो ओएचई का मेंटेनेंस करते हैं, ठीक है, उसमें मिलेगा आपको। एसीआर में वही आपका खड़गपुर हो गया, है ना, आपका चक्रधरपुर हो गया, तो आपका उड़ीसा वाला बेल्ट आ गया, उड़ीसा, और कुछ झारखंड वाला बेल्ट आ गया, और कुछ आपका कुछ मतलब झारखंड और उड़ीसा वाला ही बेल्ट आता है इसमें,
है ना, वेस्ट बंगाल का भी थोड़ा बहुत पार्ट आ जाता है इसमें एसीआर का। जैसे आपका हावड़ा में भी आधा एसीआर का है, आधा इसका है, ठीक है। नेक्स्ट आपका टीआरएस, ट्रैक्शन रोलिंग स्टॉक, है ना। तो ईआर में आपका वही जो मैंने बताया आपका आसनसोल, सियालदह, हावड़ा, मालदा। तो यहाँ पे आपको हावड़ा में काफी अच्छा चांस है कि टीआरएस का हावड़ा में मिल जाएगा, ठीक है। सीएलडब्ल्यू ब्रिज का सीएलडब्ल्यू, सीएलडब्ल्यू प्रोडक्शन यूनिट, मतलब आपको प्रोडक्शन सीएलडब्ल्यू में ये पोस्टिंग मिलेगा। देखना बाहर का होगा, लेकिन आपका जो लिमिट होगा वो एक्सटेंड होगा, बट आपको पोस्टिंग जो है सीएलडब्ल्यू के अंडर मिलेगा। तो ये आप सिविल वाले जो है वो चूज कर सकते हो, काफी अच्छा पोस्ट मिल जाएगा। ये आपका मैंने जैसा बताया आसनसोल हो गया, सियालदह हो गया, हावड़ा हो गया और मालदा हो गया, चार जगह है। ये दोनों में आपको ये ईआर वाला पोस्ट चूज करते हो तो यहाँ पे आपको मिलेगा। जैसे सियालदह और हावड़ा में आपका 30% है, और मालदा और आसनसोल में 20% है, मालदा में 10% के आस है ना एचआरए। तो उस हिसाब से आपका सैलरी वैरी करेगा। एसीआर वाला पोस्ट चूज करते हो तो हावड़ा में अगर पोस्टिंग मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो सारा का सारा 20% और 10% वाला ही, मैक्सिमम 10% वाला ही पोस्ट है एसीआर में, है ना। मैक्सिमम 10% पोस्ट है ना। अंडाल वंडाल इसी में आ जाता है, अंडाल नहीं, अंडाल नहीं आता है, अंडाल ईआर में आता है, ठीक है। ओके, वर्क्स वाला ईआर में वही डिवीजन में आपको पोस्टिंग मिलेगा। यहाँ पे भी एसीआर में आपको डिवीजन में वर्क्स वाला पोस्टिंग मिलेगा, उस हिसाब से आप चूज कर सकते हो। तो ये आपका ये पोस्ट है जो सिविल का है। तो सिविल में आप आराम से डाल सकते हो। पहले तो आपका सीएलडब्ल्यू, आपका प्रोडक्शन यूनिट ये वाला कैटेगरी डालोगे, फर्स्ट पे ए, सेकंड पे सीएलडब्ल्यू ये, थर्ड पे आपका होगा ये, फोर्थ पे आपका ये, और फिफ्थ पे ये, और सिक्स्थ पे ये आपका, है ना। ये ऐसा करके आप डाल सकते हो। ओके, सेकंड है आपका इलेक्ट्रिक, ये मैकेनिकल का सीएनडब्ल्यू वाला जो पोस्ट है वो मैंने पहले ही बताया है, वो आसनसोल, हावड़ा डिवीजन और आपका मालदा में कहीं भी आपको पोस्टिंग मिलेगा, है ना। पिट पे आपको काम देखना रहता है, स्टेशन पे देखना रहता है, ऑरिजिनेटिंग ट्रेन का मेंटेनेंस, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेंटेनेंस आपको देखना पड़ता है। सिक लाइन में कोई जो गाड़ी है खराब हो गया उसका अटेंशन करना पड़ता है, यार्ड में आपको ड्यूटी मिल सकता है ना। तो बहुत तरीके का है। तो ईआर वाला देंगे तो यहाँ पे मिलेगा एसीआर वाला में आपका उड़ीसा वाला बेल्ट चला जाएगा, खड़गपुर हो गया आपका, या और चक्रधरपुर हो गया, ये सारा बेल्ट आपको मिलेगा, है ना। डीजल सेड ईआर में आपको अप्लाई करते हो, अगर पोस्ट चूज करते हो तो आपको सेम एज लाइक वर्कशॉप ही रहता है ना। ये वाला कैरेज वैगन, ये वाला जो आपका है शिफ्ट ड्यूटी रहता है। ओके, शिफ्ट में काम करना पड़ेगा आपको, नाइट ड्यूटी भी इसमें लगेगी। ओके, छुट्टी मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये एज लाइक वर्कशॉप ही होता है ना। इंसेंटिव यहाँ पे नहीं मिलता है। और इंसेंटिव का बता दूं, सीएलडब्ल्यू एंड आपका वर्कशॉप दोनों में भी आपको इंसेंटिव देखने के लिए मिल जाएगा। तो कोई भी आप इंडिपेंडेंट है चूज कर सकते हो, ठीक है। प्रोडक्शन यूनिट हालांकि थोड़ा सा क्लीन रहता है, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा है। वर्कशॉप थोड़ा सा इन्वायरमेंट के मामले में सीएलडब्ल्यू से कम है, क्योंकि मेंटेनेंस का काम होता है। ओके, ईआर में डीजल शेड कहीं भी चूज करोगे आप तो अंडाल है एक डीजल शेड, यहाँ मिलेगा, बर्धमान मिलेगा, हावड़ा डीजल शेड मिलेगा, जमालपुर डीजल शेड मिलेगा। ये 4 जगह पे डीजल शेड है, आपको यहाँ पे पोस्टिंग मिलेगा ये चूज करते हो तो। फिर आपका सीएलडब्ल्यू में प्रोडक्शन यूनिट, यहाँ पे आपका इंसेंटिव मिल जाएगा। ईआर में मैंने बताया ही, लिलुआ हो गया, जमालपुर हो गया, और ये कचापाला हो गया, केपीए, है ना। ये चारों में मिलेगा आपको पोस्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट एसीआर में आपका खड़गपुर वर्कशॉप है, यहीं पे मिलेगा आपको पोस्टिंग, ठीक है। ईआर में डिजाइन ड्राइंग में एचक्यू में मिल सकता है, या फिर कोई वर्कशॉप में मिलेगा, है ना, पोस्टिंग आपको। वही 3 वर्कशॉप मैंने जैसा बताया। एसएनटी में भी वही है, आपका डिजाइन ड्राइंग का पोस्टिंग एचक्यू में मिल सकता है, या फिर डिवीजन के हेडक्वार्टर में आपको मिल सकता है। सिग्नलिंग का कोई भी आपका डिवीजन में 4 डिवीजन जैसा मैंने बताया वहां पे मिलेगा। एसीआर में जो डिवीजन है वहां पे आपको मिलेगा, खड़गपुर हो गया, जो भी आपका चक्रधरपुर हो गया, यहाँ पे मिलेगा। ईआर में टेलीकम्युनिकेशन वही हावड़ा, सियालदा, ये सब में मिलेगा। सीएलडब्ल्यू स्टोर में जाओगे, स्टोर डीएमएस वाला पोस्ट चूज करते हो तो सीएलडब्ल्यू में अगर जाना है चित्रंजन लोकोमोटिव वर्क्स में, तो ये वाला फर्स्ट पे चूज कर लेना, वो प्रोडक्शन यूनिट है, ठीक है। ईआर में जाओगे तो आपका जैसे ईआर वाला चूज करते हो तो आपको वर्कशॉप में भी मिल सकता है, या फिर डिवीजन में भी आपको पोस्टिंग मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अब मेट्रो चूज करते हो तो बहुत अच्छी बात है। मेट्रो में आपका कोलकाता मेट्रो में मिल जाएगा पोस्ट, तो कोलकाता मेट्रो भी अच्छा खासा है। मतलब कि सीएलडब्ल्यू अगर नहीं जाने का मन है तो फर्स्ट पे तो ये रखना, सेकंड में ये रखना, थर्ड पे ईआर रखना, और फोर्थ पे एसीआर में रखना, है ना। नेक्स्ट है यहाँ पे
हो गया, ये पूरा हो गया, ये मालदा का है, मालदा नेक्स्ट में कवर करेंगे। तो इस हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो स्टोर वाला। पहले मेट्रो वाला डालना, अच्छा पोस्ट है मेट्रो में, फिर सीएलडब्ल्यू डालना, फिर ईआर में डालना, फिर एसीआर में डालना, ये अच्छा है पोस्ट, ठीक है। डीएमएस में जो जिसको जो चूज़ करना होगा, तो सारे का मैंने पोस्टिंग बता दिया कि कौन-सा क्या रखना है ना? और सारा का मैंने वर्किंग भी बता ही दिया है कि फील्ड वर्क देखो डिज़ाइन वाला जो होता है मेनली वो आपका ऑफ़िशियल वर्क होता है, उसके बाद आपका वर्कशॉप वाला थोड़ा अच्छा वर्क होता है, उसके बाद आपका डीज़ल वाला अच्छा है, उसके बाद आपका जो है वो डीज़ल के बाद आप चूज़ कर सकते हो जनरल सर्विसेज़ है, वो भी अच्छा पोस्ट है ना? तो ये सीक्वेंस में आप चूज़ करना, आपका बेटर ये रहेगा, है ना? और मैंने एक चीज़ और बताया था कि आपको C1 से A3 की तरफ जाना चाहिए, मतलब C1 टॉप में रखना चाहिए, A3 बॉटम में रखना चाहिए। तो इस सीक्वेंस में रखोगे तो आगे कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ओके? चलो अगर और भी ज़ोन का आपको वीडियो चाहिए होगा, तो वो बताना, मैं वो ज़ोन का भी वीडियो आपको साथ शेयर कर लूँगा, ओके? कौन-सा ऊपर रखना है, क्या रखना है, ठीक है? अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।